भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे मैं जान गया। भरद्वाज जी पूछे क्या जान गए? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मैं जान गया आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भक्त हैं, आपकी चतुराई मैं जान गया। आप परम चतुर हैं। राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए आप अपने को मूढ़ बना करके प्रश्न पूछ रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत सिद्धांत है। हमारे एक चाचा हैं, अब तो नहीं रहे, वो कहते थे बाबू अपने से विद्वान से यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो, विद्वान व्यक्ति से यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो जीवन में, तो विद्वान के आगे सदैव मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। बतिया बुझाता है? विद्वान के आगे विद्वान बन के बैठिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, आप केवल गलती निकालने में रह जाइएगा। सरकार आओ तो साइड होकर, साइड होकर, साइड होकर। सरकार एक जगह हम कथा गा रहे थे, हाँ, तो कथा के बाद एक बाबूजी आए डायरी पेन लेके, बोले महाराज 3 घंटे में आप 9 ठे गलत शब्द बोले हैं आज। हमने क्या? हाँ, वो बकायदे पूरा लिस्ट बनाए थे। तो अब वो बोले तो हमको हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों? हमें बाबूजी अमृत बही रहा था वहां पे, और आप अमृत छोड़ के गलती ढूंढने में 3 घंटा अपन बर्बाद कर दिए। हम आपको क्या कहें? है? ये कथा कहती है, याज्ञवल्क्य ऋषि बोले आप राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए स्वयं को मूढ़ बना करके प्रश्न कर रहे हैं, ये आपकी चतुराई है। और आपकी चतुराई मैं समझ गया। मैं अवश्य सुनाऊंगा आपको कथा, लेकिन उस कथा के पहले एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर त्रेता युग में गए। किस युग में? त्रेता युग। जोर से बोलिए, बीच में बोला करिए, इससे हमको भी पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग समाधि में हैं। हाँ, हाँ। कथा में समाधि भी बड़ी अच्छी लगती है। एक लोग कथा में गए तो बगल वाले से बोले देखो हम 5 मिनट से अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उसने कहा इसका क्या मतलब? मैं कथा सुनते समाधि में चला जाता हूं, तो जैसे समाधि में जाऊं हमको हिला करके बाहर ले आना। तो वो पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा आप समाधि में चले गए? बोले आपको नहीं, अगल बगल सबको पता चलेगा, नाक बजने लगेगा मेरा। किस युग में कथा को लेकर गए? अभी ये बोले हैं जोर से बोलने के लिए, त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाही एक बार। मानस में जब जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक बार शब्द लिखा, तब तब वहां पर कोई न कोई विशेष घटना घटित हुई। एक बार भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया के साथ, यहां जो दिखाई दे रही है सती जी नहीं है, ये पार्वती जी हैं। पार्वती मैया ही पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया को लेकर भगवान शंकर कैलाश से उतरे और दंडकारण्य में श्री अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। अब आप कल्पना करिए कि आपके घर बिना किसी सूचना के साक्षात भगवान शंकर सपरिवार पहुंच जाए, क्या स्थिति होगी? हो जीव पगला जाएगा, है? सही में पागल हो जाएगा। अगस्त्य ऋषि तो नाचने लगे, बाबा आ गए हमरे दरवाजे, है? दिव्य आसन पर बिठाया उनको, और अगस्त्य मुनि स्वयं पांव में बैठ के लगे पूजा करने। अब सती मैया को शंकर जी बोले थे कि राम कथा सुनने चलना है, बड़े अच्छे वक्ता हैं,
सती मैया देखी कथावाचक खुदे श्रोता का पांव धो रहा है, तो ये कौन सी कथा सुनाएंगे। परिणाम, कथा के पहले ही मां के मन में पूर्वाग्रह बैठ गया और बगल में बैठने के बाद भी सती मैया ने कथा नहीं सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं भले आप भवानी हैं, परंतु मां यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं श्रवण करिएगा तो श्रोताओं की सूची से आपके नाम को भी हटा दिया जाएगा। गोस्वामी जी ने नामे नहीं लिखा। कहते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे सती महेश परम सुखमानी, हो जाता हो मीटर में, नहीं लिखा। क्या लिखा? सुनी महेश परम सुखमानी। केवल बाबा सुने बस, और बाबा परम सुख में आ गए। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं निवेदन करूं। एक जगह हम कथा गाने गए सरकार, तो यहां तो ठीक है कि व्यवस्थापक लोग कम हैं। उस कथा में बहुते व्यवस्थापक थे, बिल्ला लगा लगा के पूरे पंडाल में घूमे, और जहां बहुत व्यवस्थापक हो जाते हैं वो सबसे अधिक अव्यवस्था वही लोग करते हैं। तो पूरी कथा में घूम घूम के बोले कोई हल्ला नहीं करेगा, खुद चिल्लाए सब। हमने कहा भैया आप लोग हल्ला बंद करना बंद करिए, ऐसी शांति हो जाएगी। क्यों कह रहा हूं, कई लोग सबको सुनवाने के चक्कर में स्वयं नहीं सुन पाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, जिसको सुनना होगा वो भीड़ में भी सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा कान में ठेपी लगाइएगा तब वो नहीं सुनेगा। इसलिए दूसरे को सुनाने के चक्कर में अपने अवसर को बर्बाद न किया जाए, अपने अवसर को न बर्बाद किया जाए। यहां शंकर जी एक बार भी सती जी को नहीं बोले सुनो तारू की ना, बोले क्या? एक बार भी शंकर जी मां को नहीं बोले ध्यान से सुनिएगा, नहीं, बाबा सुन रहे हैं, मां नहीं सुनी। चलते समय राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देखकर अगस्त्य मुनि को विदा लेकर शंकर जी चले वापस कैलाश आकाश मार्ग से। कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी वापस रिटर्न जा रहे थे, राम जी अवतार लेकर के उसी दंडकारण्य के पंचवटी में थे, और शंकर जी के जाने के 2 घंटा पहले रावण मेरी मां को लेकर लंका चला गया उसी दिन। अब राम जी और लक्ष्मण जी मां के अन्वेषण में मां को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। नीचे धरती पर आकाश में शंकर जी वापस जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं प्रभु मेरे यही लीला कर रहे होंगे नीचे कहीं। केही विधि दर्शन हो, केही विधि दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे हैं कैसे दर्शन होगा। हृदय विचारत जात हर, हर मने शंकर भगवान का नाम है हर। क्या नाम है? हर, इसलिए कहते हर हर महादेव। हृदय विचारत जात हर, क्या विचार कर रहे हैं? कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन मिलेगा? क्यों? गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। यदि मैं सीधा मिलने चला गया तो राम जी का गुप्त रूप जगत में प्रकट हो जाएगा, मैं जा नहीं सकता हूं। कथा सुन के कान तृप्त कर लिया हूं, दिखाई पड़ जाते तो अखियां भी तृप्त हो जाती। कैसे दर्शन मिलेगा प्रभु का? शंकर जी सोच रहे हैं। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान उसी को दिखाई देते हैं जो भगवान को देखना चाहता है? कई लोग कहते हैं महाराज आजकल भगवान नहीं दिखाई देते। क्यों? अरे देखना कौन चाहता है?
बुरा न मानिएगा, हम लोग मंदिर में भी भगवान से मिलने नहीं जाते हैं, भगवान से मांगने जाते हैं। कभी आज तक ऐसा हुआ कि मंदिर में गए बिना मांगे चले आए? कभी आज तक हुआ? फिर कैसे दिखाई देंगे? बाबा ने मन में भाव प्रकट किया, कैसे दर्शन होगा? राम जी सोचे आप नहीं आ सकते मेरे पास, लेकिन आप जहां हैं वहां नीचे तो मैं आ ही सकता हूं। रोते रोते राम लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए और जैसे बाबा ने देखा, इज शंभु समायते ही राम देखा, उपजाहे अति हरस शेखा, उपजाहे अति हरस शेखा। ऊपर से बोले जय सच्चिदानंद जगत कही चले मनोज सावन, अस कही चले मनोज सावन, अस कही चले मनोज सावन। जैसे शंकर भगवान ने श्री रघुनाथ जी को देखा, ऊपर से दोनों हाथ उठाकर बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन यहां दर्शन करिएगा, पिताजी किसी को प्रणाम यदि कर रहे हैं तो पुत्र को यह नहीं पूछना चाहिए कि बाबूजी हमहू करें कि ना करें। पति किसी को प्रणाम कर रहा है तो पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने क्यों प्रणाम किया, पत्नी को अनुगामी होकर के उनको भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन शंकर जी के इस प्रणाम ने मां सती को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान है। शंकर जी ने इनको सच्चिदानंद कहा, जो सच्चिदानंद आनंद स्वरूप होगा वो रोएगा, और ये भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, इनको पता नहीं होगा मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया और वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान समझाने लगे, देवी जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम लोगों को सुनाई, जिनकी भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने उनको प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, आप भी प्रणाम करिए। मैया मानने को तैयार नहीं। और याद रखिएगा, बहुत नहीं समझाना चाहिए, समझने वाला 2-3 बार में समझ लेता है, और जो 2-3 बार कहने के बाद भी नहीं समझ रहा है, फिर उसको नहीं समझाना चाहिए, अपने को समझाना चाहिए। का अब इनको समझाना नहीं है। कई लोग बिना भुगते समझने वाले नहीं होते। बाबा ने कहा, यदि आपको इतना ही संशय है भवानी, तो जाकर परीक्षा ले लीजिए, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सती मैया बोली, हाँ ये बहुत बढ़िया उपाय बताया आपने। सती मैया परीक्षा लेने गई और शंकर भगवान सोचने लगे, क्या मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ? लगता है विधि विपरीत भला विधि विपरीत भला नाही, विधि विपरीत भला
भगवान शंकर समझ गए कि सती से विधाता विमुख हो गए हैं, विपरीत, और अब इनका भला होने वाला नहीं है। घर परिवार में बहुत समझाने के बाद कोई ना समझे तो एक चौपाई का पाठ करिए। कौन सी चौपाई? जो शंकर जी पाठ किए, होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा, अस कहे लगे जपन हरि नामा, अस कहे लगे जपन हरि नामा, गए सते जहाँ प्रभु सुख धामा, प्रभु सुख धामा, गए सते जहाँ प्रभु सुख। भगवान शंकर मन में विचार करके वही जो होगा जो राम जी रचे हैं, लगे भगवत नाम का उच्चारण करने, असक ही लगे जपन हरि नामा। सती मैया गई परीक्षा लेने। किसकी परीक्षा लेने? जोर से बोलिए, राम जी की। हाँ, सोचने लगी कैसे परीक्षा करूं। सोचते सोचते पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। मां ने बहुत विचार किया और अंत में निष्कर्ष पर पहुंची, क्यों न मैं सीता जी का रूप बना लूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है। मैं जानती हूं भगवान नहीं है। जैसे मुझे देखेंगे सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। रूप बना के सीता मैया का राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी सती मैया। और दर्शन करिए, राम जी के पहले लक्ष्मण जी ने देखा। और लक्ष्मण भैया देखते मन में बोले, नो नो नो, ये मेरी भाभी नहीं है। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी सदैव भैया के पीछे पीछे चलती है, ये तो आगे आगे चल रही है, ये मेरी भाभी नहीं है। और ध्यान से देखा तो समझ में आया, ये तो उमा है। लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा, ये तो उमा है। चुप हो गए, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। राम जी ने देखा तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती मैया को सोचना चाहिए कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और निकट आ गई। जब निकट आई तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में? आपको पता नहीं वन कितना भयानक है? जैसे रघुनाथ जी ने प्रश्न किया, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। निज अज्ञान मैं राम पर आना। आज अपनी अज्ञानता के कारण मैंने भगवान पर संशय किया, अपने पति के वचनों पर अविश्वास किया। अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी? आप पढ़िएगा मानस जी को। सती जी ने एक शब्द राम जी से नहीं कहा, उल्टे पांव घूमी और पहुंची बाबा के पास। शंकर भगवान नाम जप रहे थे। सती मैया गई तो बाबा हंस कर पूछे, और कैसे परीक्षण किया? सही सही बताइएगा। ली न परीक्षा। यहां आप समझिएगा, बाबा व्यंग नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः आप किसी को कोई कार्य मना करिए, मत करना मत करना, और वो करने चला जाए ना, और जब करके आता है तो जीव व्यंग हंसता है। कैसी रही?
लेकिन शंकर जी वो हंसी नहीं हंस रहे हैं। बाबा जानते हैं कि मेरी सती बीमार हो गई है। कौन सी बीमारी ने पकड़ा है? तो संशय की बीमारी ने पकड़ा है। और नियम कहता है जब बीमार से मिलते हैं ना तो उदास होकर नहीं मिलते, बीमार से मुस्कुरा करके मिलते हैं। इसलिए बाबा वहां पर मुस्कुराए हैं। और शंकर जी ने पूछा आपने कैसे परीक्षण किया देवी, सत्य बताइएगा। मां तो सत्य ही बोलना चाहती थी, मां झूठ नहीं बोलती हैं। लेकिन जिस माया का रूप बनाया ना, उसी माया ने सिर पर डेरा जमाया और मां के मुख से सत्य निकलवा दिया। सती मैया बोली प्रभु कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कछु ना परीक्षा लेना गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन्हा जगत सब जाना, सती जो कीन्हा जगत सब जाना। सती मैया ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं की। बाबा ने पूछा क्या किया? मां बोली जो आपने किया, कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने उनको दूर से प्रणाम किया था, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। परीक्षा लेने के लिए तो पास में जाना पड़ता ना, मैं पास में नहीं गई। एक दूसरा अर्थ भी इसका है। सती मैया बोली प्रभु मैं परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन अभी मैं परीक्षा लेती उसके पहले ही राम जी ने कीन्हा प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान मन में सोचे इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। इतना समझाया, समझ में बात नहीं आई और मार्ग में अपने आप समझ गए। बाबा ध्यान में गए और ध्यान में जाकर भगवान शंकर ने सब देखा। क्या देखा? सती कीन्ह सीता कर वेशा। मैं आपको बताऊं, बाबा को बहुत कष्ट हुआ जब शंकर भगवान ने देखा कि सती मैया ने सीता मैया का रूप बना लिया। बाबा को बहुत कष्ट हुआ। शंकर भगवान ये भी जानते हैं कि मेरी सती ने मेरे से झूठ नहीं बोला है, ये राम जी की माया ने सती से झूठ कहलवाया है। प्रेरी सती ही जही झूठ कहा। अब समस्या क्या है? शंकर भगवान सोचते हैं जब जब सती मेरे सन्मुख आएंगी तो मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां का रूप बनाया था, और जिसको देखने के बाद मां याद आएगी उसके साथ मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा? ऐसा द्वंद आया मस्तिष्क में। भगवान शंकर ने उसी समय मन में संकल्प कर लिया कि सती जब तक अपने इस शरीर में है, मेरा और सती का आज इसके बाद भेंट नहीं होगा। बाबा ने हमेशा के लिए सती जी का त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने बाबा की प्रशंसा की। सती मैया ने अनेक प्रकार से पूछा प्रभु आपने कौन सा प्रण किया? भगवान बोले नहीं। बोले नहीं। क्यों नहीं बोले द्विवेदी जी? इसलिए नहीं बोले कि यदि सत्य बता दूंगा तो इनको दुख होगा। ये कथा कहती है जीवन में सत्य बोलना चाहिए,
लेकिन सत्य यदि कड़वा हो तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो यही कहते हैं हम तो सत्य बोलते हैं, हमारी बात सबको बुरी लगती, क्यों? सत्य कड़वा हो। तो क्या सत्य बोलने का टेंडर आप ही को मिला है? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य धरती से विलुप्त हो जाएगा। मानस में कहा गया है, वाल्मीकि ऋषि ने राम जी से कहा, राम जी आपके भगत कौन? कहीं सत्य प्रिय बचन विचार, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सत्य बोलना है, लेकिन कैसा सत्य? प्रिय सत्य, वो भी विचार करके बोलना है। एक पद सुनाऊं आपको। जीवन में नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए भगवान शंकर ने बताया नहीं मां को। कैलाश गए और दर्शन करिए, जाने के साथ ही भगवान शंकर, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर ने क्या किया? समाधि ले लिए। गोस्वामी जी कहते हैं शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। इसका सामान्य अर्थ तो है कि शंकर जी अपने सहज स्वरूप में प्रवेश किए, समाधिस्थ हो गए। लेकिन एक भाव में आपको सुनाऊं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, अर्थात जिन राम जी का सहज स्वरूप है, शंकर जी बरगद के वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठे और उन राम जी के सहज स्वरूप का स्मरण किया। अब राम जी का सहज स्वरूप कैसे है? तो मन जाहि राचे मिली सो बरु सहज सुंदर सा। राम जी सहज सुंदर हैं। इन सहज सुंदर राम जी के रूप का जब शंकर जी ने कैलाश में संहार किया और जैसे मन में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ, बाबा समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। कितने दिन समाधि में रहे पता है द्विवेदी जी? कितने दिन? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000 वर्ष बाबा समाधिस्थ रहे। उसके बाद समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए समाधि से। मां ने जा करके दौड़ करके बंधन किया है। और मैं बताऊं, यहां दर्शन करिए, पार्वती जी कहां बैठी हैं? शंकर जी के बाईं ओर। लेकिन आज सती जी को शंकर जी ने बाईं ओर नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर, सामने आसन लीन्हा सन्मुख। बाबा ने मैया को सन्मुख स्थान दिया है। मां बैठी, बाबा समझ गए कि इनको बहुत कष्ट हुआ होगा 87,000 वर्ष। अस्तु उस व्यथा को समाप्त करने के लिए शंकर जी राम जी की कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। और उसी समय, जिस समय भगवान शंकर मां को कथा सुना रहे कैलाश में, उसी समय सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा अधिकार दिया, प्रजापतियों का राजा बना दिया। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि दक्ष महाराज
अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते थे। अब भला दामाद को कोई शत्रु मानता है, लेकिन ही मानते हैं। काहे मानते हैं? एक बार ब्रह्मा जी की यहां सभा थी। दक्ष जब सबसे अंत में वहां गए, सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। दक्ष को यह नहीं दिखाई पड़ा कि सबने प्रणाम किया, दक्ष को यह दिखाई पड़ा कौन कौन खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, और मान लिए कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया। जैसे बड़ा अधिकार मिला दक्ष को, भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार में एक यज्ञ की रचना किए, सभी देवताओं को बुलाए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। अब देवता भी अद्भुत, सरकार क्षमा पूर्वक कह रहा हूं, देवता भी अद्भुत। देवताओं को कैलाश के ऊपर से ही जाने की क्या आवश्यकता थी? बाईपास से चले जाते, अगल बगल से चले जाते। नहीं, देवता भी शंकर जी को बताना चाहते थे कि आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया है, और अकेले नहीं, विथ फैमिली बुलाया है। सती मैया कथा छोड़ के जहाज देखने लगी। मां ने पूछा शंकर जी से, बाबा ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में समस्त देवता भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु हो, तो मैं जाऊं कृपा यतना, सादर देखन सो। प्रभु पिताजी के घर में उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो क्या मैं भी उत्सव देखने के लिए चली जाऊं? शंकर जी बोले, बात तो आपने अच्छी कही भवानी, लेकिन हम एक बात बोले, आपका जाना उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोग को न्योता नहीं भेजा है। न्योता समझ रहे? न्योता यहां क्या बोलते हैं? न्योता ही बोलते हैं। यहां बुंदेलखंडी बोली जाती है, काय के लाने, काय के लाने। अच्छा अच्छा, शंकर जी बोले कि न्योता नहीं आया, यह अनुचित, आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? नहीं नेवत पठावा। यद्यपि देवी 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर, मित्र के घर, सदगुरु के घर और स्वामी के घर। परंतु यदि अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा, मत जाइए। मां फिर नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान अपने मुख्य गणों को दे करके और सती मैया को विदा किए हैं। जैसे बाबा ने विदा किया, मैया पिता के घर गई और गोस्वामी जी कहते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सान। बुरा न मानिएगा, 80 साल की बूढ़ी माई हो जाए, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, लेकिन जैसे मैके जाने की बात आ जाए, सारा शरीर का दर्द गायब। वो न जाने कहां से बूस्टर मिलता है, भगवान जाने। कोई चिंता, कोई दर्द, कोई सब ठीक, अपने पैकिंग भी हो जाएगा, माई चली भी जाएगी। पिता के घर जाने की इतनी उत्साह रहता है मन में। सती मैया भी उसी उत्साह के साथ गईं, लेकिन आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, किसी ने सती की ओर देखा तक नहीं घर में। दक्ष ने सबको त्रास दिया है, आ गई, और यदि किसी ने बात कर ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किसी ने देखा तक नहीं, छोड़ एक को। और वो एक कौन है जानते हैं? कौन है? मां। यही तो बात है साहब, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है,
लेकिन आपको जन्म देने वाली मां आपका त्याग नहीं कर सकती है, किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकती। सती मैया की मां ने दौड़कर बेटी को हृदय से लगाया। सती जी से कुछ और भी लोग मिले, उनकी बहनें मिली, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिल रही हैं। बहनें कैसे मिली? मुस्कुरा कर नहीं, बहुत मुस्कुरा कर। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। आपके घर में कोई आवे, आप बोलिए अरे बहुत सुंदर, स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, ये तो अच्छी बात। लेकिन घर में कोई आए और आप बोले आप भी आ गए, बताइए ना, आप भी आ गए, इसका मतलब नहीं आना था, आप जबरदस्ती आए। ये व्यंग्यात्मक हंसी है। बहनें व्यंग पूर्वक हंस रही हैं। सती मैया को कोई फर्क नहीं पड़ा, मां मिल गई, सर्वस्व मिल गया। मां से अनुमति लेकर सती मैया ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगाते मां की दृष्टि गई, मंडप में सभी देवताओं का आह्वान हुआ है, छोड़ मेरे पति को। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा मैया का। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, मुनिगण, ऋषिगण, इस सभा में बैठकर आप में से जिसने जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने बैठकर कान से निंदा को श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में शंकर की, भगवान हरि की और संत की निंदा हो रही हो, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। पूरी सभा सुन ले, आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के